अनमोल काफ़ी टाइम से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। पिछली बार उसकी कट ऑफ थोड़े से नंबरों से रह गई थी, लेकिन अब उसके पास टाइम भी नहीं बचा है। उसे डर लग रहा है। कट ऑफ बढ़ती जा रही है, पेपर की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। जब भी वो पेपर अटेम्प्ट करने बैठता है, सेल्फ डाउट उसका स्कोर गिरा देता है। वो नोट्स तो बना रहा है, वो रिवीजन तो सारी कर रहा है, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब रिजल्ट्स की बारी आती है, अनमोल का स्कोर 1% भी नहीं बढ़ा है। उसका स्कोर अभी भी कट ऑफ के नीचे, और उसका स्टेटस अभी भी एक एस्पिरेंट ही है। अभी भी ऑफिसर नहीं बन पाया वो। बोस, बोस, हमारी जीतती जागती मिसाल। बोस एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह तैयारी नहीं करता। बोस एक अनमोल की तरह तैयारी नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जितनी भी नोटिफिकेशन आती है जॉब्स की, बोस बेवकूफ़ों की तरह सबके लिए अप्लाई नहीं करता। बोस अपनी वैल्यू जानता है। बोस जानता है उसे किस जगह काम करना है जिससे उसे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। बोस जानता है कि अगर उसे कंपटीशन से आगे निकलना है तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, उसे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बोस को पता है कि तैयारी करने का बेस्ट तरीका टाइम टेबल बना के नहीं है, डेडलाइंस बना के है। अनमोल के मुकाबले बोस ने बहुत लेट प्रिपरेशन करनी शुरू करी थी, लेकिन जिस दिन से उसने शुरू करी थी ना, उस दिन से ही अनमोल को पीछे छोड़ दिया था। बोस अपने पहले अटेम्प्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है, और अनमोल उसका अभी भी 7th अटेम्प्ट चल रहा है। सीजीएल 2022 में मैं डब्ल्यू की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ, जो कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद इससे ऊपर एसएससी में कोई पोस्ट ही नहीं है। अगर इससे ऊपर तुम्हें जाना है नौकरी के लिए, तो अब आईएएस की ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब जानने के बाद शायद तुम्हें हैरानी होगी कि अपने 50वें मॉक टेस्ट तक भी मैं इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस में बेकार नंबर ला रहा था। टीयर 1 के पेपर में मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा स्कोर 135 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। ऐसे 20 और मॉक टेस्ट लगाने के बाद और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही मेरा स्कोर 160 के ऊपर पहुंच पाया। अभी रिसेंटली मैं सीपीओ 2023 टीयर 1 का एग्ज़ाम देने गया था, अपने शहर से 700 किलोमीटर दूर। एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, मुश्किल से कुछ मैथ्स के 3 से 4 टॉपिक करे थे। जीके में साइंस का कुछ पोर्शन और करंट अफेयर्स, और रीजनिंग में सिर्फ एक टॉपिक। अब तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि ये तो फेल होने की स्ट्रेटजी है पूरी, लेकिन मेरे उस सेंटर में 200 कैंडिडेट्स में से उस दिन सिर्फ 4 पास हुए, जिसमें से मैं एक था। कैसा किया मैंने ये सब? इसका जवाब बहुत सिंपल है। तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे कम काम करके तुम्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। एक 80-20 करके कुछ रूल होता है। वो कहता है कि तुम्हें 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मेहनत से मिलता है, और बाकी 20% रिजल्ट 80% मेहनत से। और चाहे तुम अपनी ज़िंदगी में कहीं भी देख लो, ये रूल हमेशा अप्लाई करता है। बताओ मुझे, तुम्हारा टाइम जितना भी डिस्ट्रैक्शंस में जाता है, उसके लिए कितने फ़ोन के ऐप्स रिस्पॉन्सिबल है? शायद एक दो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दिन में डिस्ट्रैक्शन तो कई टाइप की होती होगी तुम्हें। तुम्हें शायद कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन मेनली तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन इन 2 ऐप से ही सीमित है। सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा ये लेती है। मैं चाहता हूँ तुम अपने घर में आसपास देखो। तुम्हारे घर में कई सौ हज़ारों चीज़ें होंगी। तुम्हारे जूते, तुम्हारा चूल्हा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम्हारे घर की 80% स्पेस शायद 2 से 3 चीज़ें ले रही है। तुम्हारा बेड, तुम्हारी टेबल, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी अलमारी। सिर्फ इन चीज़ों को हटा दो तो तुम्हारे घर में स्पेस अपने आप बढ़ जाएगी, जगह अपने आप बढ़ जाएगी। अब तुम मुझे ये बताओ, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अगर तुम्हें वो 80% रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कौन सी वो 20% मेहनत है जो तुम्हें करनी होगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो 20%? 99% लोग इसका गलत आंसर देने वाले हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही आंसर देने वाले हो, कि तुम 99% में नहीं आते, लेकिन तुम्हारा आंसर जीएस है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही जवाब दिया ना, तो शायद तुम अभी तक सेलेक्ट हो चुके होते। और अगर तुम एक फ्रेशर हो, तुमने अभी तक कोई अटेम्प्ट ही नहीं दिया है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, किसी का भी, और तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं तो इन 99% में नहीं आता, तो मेरे भाई या मेरी बहन, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, वो तुम्हारे फेवर में नहीं है। मैंने अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करी। मैंने बेस्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने 100 से ऊपर पेपर दिए, मैंने अपनी सारी गलतियों को परखा, और उसके बाद मुझे पता चला कि बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो 20% काम जो तुम्हें 80% रिजल्ट देने वाला है, वो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ना कि जीएस। मुझे पता चला कि अगर प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो सबसे पहले तुम्हें मैथ्स पूरी करनी होगी, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद जीएस। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 1 महीने से भी कम में
मैं अपना स्कोर 130 से 160 के ऊपर ले गया। CPO Tier 1 2023 में मेरा रिजल्ट 162.5 आया नॉर्मलाइजेशन लगा के। अब मुझे पता है तुम बोलोगे नहीं लेकिन अखिल तू तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, तो तू तो वैसे भी क्लियर कर लेता था, तेरे को तो प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर ये बात सच होती ना तो मैं CGL 2023 के Tier 1 को फेल नहीं करता। अगर तुम भी सीरियसली अपना प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें भी वही इंक्रीज मिलेगा जो मुझे देखने को मिलेगा। बस बात यह है कि तुम्हें सीरियसली पेपर अटेम्प्ट करना है। सीरियसली से मेरा क्या मतलब है वो तुम्हें ऊपर यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, वो देख के पता चल जाएगा। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, नहीं लेकिन अखिल मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, मैथ्स में ज़ीरो हूँ, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, और जीके वो तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्या मुझे बैलेंस प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी बैलेंस रख के अचीव नहीं करा। और मैं क्या, किसी भी महान इंसान को उठा के देख लो, उसने कभी भी अपनी लाइफ में बैलेंस रख के कुछ अचीव नहीं करा। बिल गेट्स को तुम जानते होगे ना, कभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। वो अपने बिजनेस में सिर्फ एक प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया करता था कि पूरे हफ्ते हफ्ते अपने घर नहीं जाता था। इतना थक के चूर हो जाता था कि वही ऑफिस के सोफे पे ही पड़ के सो जाता था। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि अपना ऑफिस बंद करके घर वापस चला जाए और एक प्रॉपर बिस्तर पे सोए। उस इंसान ने 30 की उम्र पार करने से पहले $100 करोड़ से ऊपर कमा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपने आप को देखो, अपनी बैलेंस प्रिपरेशन को देखो, जिसमें तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शंस का भी मज़ा उठा रहे हो। कितनी अचीवमेंट्स हासिल कर ली अभी तक ज़िंदगी में ये सब करते हुए। मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, वही घिसी पिटे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो अभी भी। पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हो, सब कुछ एक साथ करने में लगे हो, स्पेशली GS। टेस्ट का दिन आ गया है, तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है क्योंकि तुमने कोई ढंग से मॉक टेस्ट लगाया नहीं, तुम्हें ढंग से स्ट्रैटेजी नहीं पता कि टेस्ट अटेम्प्ट भी कैसे करना है। हर सेक्शन में तुमसे एक एक दो दो क्वेश्चन रह गए क्योंकि शायद तुमने वो टॉपिक कभी पढ़े ही नहीं थे। तुम्हें फिर से एंजाइटी हो रही है, कट ऑफ क्लियर होगी भी या नहीं। आखिर में तुम देखते हो कट ऑफ में तुम सिर्फ 2 मार्क्स से रह गए, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए ना, वो तुम आराम से कर सकते थे अगर तुमने ढंग से प्रिपरेशन करी होती, तो सही स्ट्रैटेजी लगा के पेपर अटेम्प्ट करा होता। तो सोचो, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में तुम बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हो। हर बार कट ऑफ तुम 1 2 3 4 ऐसे ही नंबरों से छोड़ रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक बैलेंस प्रिपरेशन कर रहे हो सब कुछ साथ में लेके। सोचो, तुम्हारे बच्चे सेम गलती कर रहे हैं और तुम ये सेम चीज़ होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, कैसा लगेगा तुम्हें? अब सोचो, तुम अपनी लाइफ थोड़े पॉजिटिव डिसबैलेंस के साथ जीना शुरू करते हो। तुमने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में 80-20 रूल को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तुम्हें बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखना शुरू होता है क्योंकि अब तुम उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्कोर देगी। देखते ही देखते तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से इंप्रूव करना शुरू होता है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। तुम रियलाइज़ करते हो कि प्रिपरेशन ऐसे करते हुए शायद कोई पुराने टॉपिक्स भूल रहे हो, लेकिन अब रिवाइज करना आसान है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ पे काम करना है, कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है। तुम सबसे पहले मैथ्स में महारत हासिल करते हो, उसी के बाद रीजनिंग की तैयारी शुरू करते हो, और उसके बाद इंग्लिश की, और उसके बाद जीके की। तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स को टक्कर दे रहा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट तुमसे बहुत दूर नहीं है। फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है। सोचो, कैसा लगेगा तुम्हें? अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल भी है, तो ऐसा सोचना मुझे नहीं लगता तुम्हारी गलती है। एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि तुम्हें सक्सेस कैसे हासिल करनी है, और सोसाइटी अब तुम्हारी काबिलियत पे सवाल उठाती है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो तुम्हारे मेंटर्स जिन्होंने तुमसे फीस तो बहुत मोटी मोटी ले ली, वादे तो बहुत ऊंचे ऊंचे करे थे, लेकिन उनमें से पूरा एक भी वादा नहीं करा। वो तुम्हें ढंग से गाइड नहीं कर पाए, वो तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं बता पाए, वो तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं बता पाए। पेपर को क्लियर करने की काबिलियत तो तुम्हें थी, लेकिन तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाया गया। पहले प्रिपरेशन कराई गई, उसके बाद टेस्ट कराया गया, सारे सब्जेक्ट एक साथ चलाए गए, और अब तुम कहीं के नहीं रहे। तुम्हें ज़रूरत है एक ऐसे मेंटर की, एक ऐसे गाइड की जो तुम्हें सही रास्ता बताए, जो तुम्हें सिलेक्शन की सीढ़ी तक लेके जाए, जो तुम्हारी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक लेके जाए। जुड़ो मुझसे, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मुझसे अपने डाउट्स पूछो, सब बताऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा सिलेक्शन के लेवल तक। अब मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सर झुकाओ, काम करो।